सबसे पहले बिजनेस का असूल क्या है? कुछ दो और कुछ लो। गिव एंड टेक इज अ मेजर सेगमेंट टू ग्रो द बिजनेस। क्योंकि जब तक आप कुछ देने के बारे में नहीं बनते, जब तक आप किसी से कुछ ले नहीं सकते हो। बहुत से लोग शोशा देख के भी पैसा दे देते हैं, फिर बर्बादी हो जाती है। कि बाशऊर आदमी उस शख्स को पैसा देने के पोजीशन में होता है जो शख्स के पास एक ताकत हो कि वो उन पैसों को यूटिलाइज कैसे कर सकता है। जो शख्स अमीर होता है ना, जिस शख्स के पास पैसा होता है उसी के पास दावतें ज्यादा आती हैं। जिस शख्स के पास पैसा होता है ना, उसी शख्स को ज्यादा उधार मिलता है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी एंड द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूं कि हमारी वीडियो को जिस तरह से आप वायरल कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया के अंदर, वी रियली थैंकफुल। और मेरी हमेशा से एक होप है कि अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर किसी एक आदमी की भी मेरी वजह से अगर वो किसी सही मुकाम पे चला जाए तो ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपको आज की एपिसोड नंबर 5 लेकर आएंगे। इस 20 सीरीज के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम बिजनेस के उन पॉइंट्स पे आपसे हाईलाइट की जाए पॉइंट, कि ताकि हमारे लोग जब भी बिजनेस के वर्ल्ड के अंदर दाखिल हों या जॉब करें या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो उनके पास कुछ सोचने और समझने की सलाहियत जरूर मौजूद हो। दोस्तों, आज का जो हमारा शानदार टॉपिक है उसका नाम है फंड्स मैनेजमेंट। सबसे मुश्किल काम है कि बिजनेस के अंदर हम सबकी एक थ्योरी है कि पैसे कहां से आएंगे। हमें तो बिल गेट होना चाहिए, हमें तो वॉरेन बुफे होना चाहिए, हमें तो किसी ऐसी फैमिली के अंदर बॉर्न होना चाहिए जहां पर पैसा पहले से मौजूद हो, या कोई ऐसी हम लॉटरी जीत जाएं कि जिसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट होती है ना कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट मनी होना चाहिए, तो ऑनेस्टली यू आर नॉट द बिजनेसमैन, यू आर द सीकर ऑफ द मनी। कि आप कहते हो कि यू आर स्पॉइल्ड किड, कि आपको पैसे पहले ही से आपकी प्लेट में जमा है एंड नाउ यू वांट टू यूटिलाइज एंड ट्राई टू ग्रो द बिजनेस। लेकिन उसके अंदर आप देखते हो कि कितने बड़े बड़े खानदान के बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसा होता है, वो अपने उन पैसों को कितनी तेजी के साथ ड्रेन करते हैं इन डिफरेंट सेक्टर के अंदर। दोस्तों, ये फंड मैनेजमेंट जो होते हैं, जो बिजनेस आप करते हो, ये मैनेजमेंट एक पूरा एक फिलॉसफी है, एक जर्नी है। सबसे पहले बिजनेस का असूल क्या है? कुछ दो और कुछ लो। यानी गिव एंड टेक इज अ मेजर सेगमेंट टू ग्रो द बिजनेस। क्योंकि जब तक आप कुछ देने के बारे में नहीं बनते, जब तक आप किसी से कुछ ले नहीं सकते हो। मैं आपको आज शेयर करूंगा कि जब मैं आपको इसलिए शेयर करूंगा फंड मैनेजमेंट कितना बड़ा टूल है और वो कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फंड मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज जो इंडोर्समेंट होती है ना, वो आपकी अपनी शख्सियत। पहली चीज तो कि वेयर यू स्टैंड, कि लोग पैसा उसी को देते हैं जो पैसा को संभालने के काबिल हो, या कम से कम अगर ये लफ्ज ना भी इस्तेमाल करूं, संभालने के काबिल हो। बहुत से लोग शोशा देख के भी पैसा दे देते हैं, फिर बर्बादी हो जाती है।
कि बाशऊर आदमी उस शख्स को पैसा देने के पोजीशन में होता है जो शख्स के पास एक ताकत हो कि वो उन पैसों को यूटिलाइज कैसे कर सकता है। ये जो यूटिलाइजेशन की पावर जब आपके पास आती है, ये आती कैसे है? ये आती इस तरह कि आपकी अपनी शख्सियत की बिल्डअप करने से। एक कहावत है, बड़ी जबरदस्त कहावत है और वो बड़ी बहुत बहुत इंप्लीमेंट होती है। कभी दोस्तों करके देखना, जो शख्स अमीर होता है ना, जिस शख्स के पास पैसा होता है, उसी के पास दावतें ज्यादा आती हैं। जिस शख्स के पास पैसा होता है ना, उसी शख्स को ज्यादा उधार मिलता है। जिस शख्स के पास पैसा होता है ना, उसी के पास लोग जाके मजीद पैसा इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। कभी तुमने देखा है कि एक शख्स जो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा हो, कोई मल्टी मिलियनर जाए और बोले कि ये लो पैसे और तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर लो? दोस्तों, ये कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि फंड्स की कलेक्शन, यानी फंड्स को मैनेजमेंट करने के लिए पहले अपनी शख्सियत को ऊपर लेकर आओ। क्योंकि अगर तुम अपनी शख्सियत को ही ऊपर लेके नहीं आए हो, तुमने अपनी शख्सियत के अंदर ही ये करिश्मा नहीं रखा, तो पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू। और उसके बाद जो सेकंड क्वालिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, मैं कोशिश करूंगा, हमने 15-15 मिनट के सेशन रखे हुए हैं, आपको इस 15 मिनट के अंदर हम आपको ब्रीफिंग दे सकें फंड मैनेजमेंट के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो है ना, कि आप में गिवर और टेकर का आपके पास एक पावर मौजूद हो। जब आप गिवर और टेकर होते हैं ना, मैं आपको मिसाल दूं कि मैंने आज से 20 साल पहले अपना एटीएम की कंपनी स्टार्ट की। आई बिलोंग माई सेल्फ, इट्स अ पुअर फैमिली। एटीएम इज अ बैंकिंग बिजनेस। उसके अंदर पैसा को कंट्रोल करना, पैसों को रोटेट करना, मशीनों को परचेज करना, उस पर कैश लोड करना, इज अ बैंकिंग जॉब, इज नॉट अ इंडिविजुअल जॉब। जब मैंने ये अटेम्प्ट लिया कि आई विल गोइंग टू पुट अ 50 मशीन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जो लोग भी मेरे नजदीक थे, दे स्टार्ट लाफिंग कि ये शख्स 50 मशीनें कैसे अरेंज कर सकता है, क्योंकि इसके लिए तो इतने पैसे चाहिए, ये डॉग कहां से लेकर आएगा? दोस्तों, मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास करिश्मा जरूर था, मेरे पास क्रेडिबिलिटी जरूर थी, मेरे पास एक पावर थी जो लोग मुझ पर यकीन कर सकते थे, मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे कि मैं को प्लान दूं तो उसको एग्जीक्यूट ये शख्स कर देगा। मैं एक प्लान लेकर आया। मैंने कहा कि दोस्तों, तुम मुझे $5,000 दो, मैं तुम्हें $100 पर मंथ दूंगा। मेरे पास पैसों की बारिश आ गई। मैंने उसकी मदद से 50 या कई 100 मशीनें इंस्टॉल कर दी और मैंने मेक श्योर किया कि जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उनको उस पैटर्न पे रिटर्न दिया जाए। यानी मैंने अपने अंदर क्वालिटी बिल्ड की कि हाउ टू गिव द मनी बैक। और जब मैंने ये पैसे देने का सिलसिला शुरू किया लोगों को, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगले 5-10 साल में मजीद ऊपर की तरफ जाने लगा कि इस शख्स ने जो वादा किया था वो उसने पूरा कर दिया। दोस्तों, आपने कम तो खाया, लेकिन आपने अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा कर दिया। और जब आप सेकंड स्टेप में जाते हैं, कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, तो वही क्रेडिबिलिटी आपके म्यार को किसी दूसरे लेवल पे लेके चली जाती है। दोस्तों, फंड मैनेजमेंट जो है ना, उसके लिए आपको अपने आप को पहले मैनेज करना है, यानी अपनी इज्जत को पहले बहाल करना है। और इसके लिए मैं आपको 8-10 पॉइंट्स बताऊंगा कि वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि लाइफ के अंदर वो लोग जो गलती करते हैं लाइफ में, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, फंड में पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए ये है कि पहली चीज, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। यू कैन डू इट। पहली अपने अंदर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विद द अदर पीपुल, अपने अंदर।
दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना लाइफ के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोड से नहीं आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे पहले शुरू होती है आपके घर से। यानी अपने घर में अपने ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। दोस्तों तुम थोड़ी देर के लिए मैं आपको मिसाल दूं, लोग कहते हैं कि हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैं उनको कहता हूं कि दोस्तों पहले तो ये बताओ कि तुमने अपने घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या तुमने अपने घर के अंदर अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने की कोशिश की? क्या तुमने घर के अंदर अपनी वाइफ को यह मैसेज दिया कि होम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट वरी अबाउट इट? क्या ये वर्ड तुमने पास किए? जब तुमने लाइफ में जब यही एक्शन तुम नहीं ले सकते हो तो दूसरों के दरमियान तुम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? दोस्तों ये ऐसा करिश्मा है ना, ये मैं आपको वो ग्रॉस रूट बता रहा हूं आपको, जो आपको कोई भी बिजनेसमैन आपसे शेयर नहीं करेगा। जैसे ही आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करते हो कि लोगों की जिम्मेदारी कैरी करना शुरू करते हो, तो ट्रस्ट घर से बिल्ड होके बाहर की तरफ उसकी रिफ्लेक्शन शुरू होती है। लोग आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं। जब आप बिलीव करते हैं ना, तो लोगों के साथ जब आप अपने आइडियाज शेयर करते हो तो लोग आप पे आसानी के साथ आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंड्स को बड़ी तेजी के साथ आप कलेक्ट कर सकते हो। मैंने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई भी आइडिया रिप्लेस किया, मैंने कोशिश की कि मैं ये सोचूं कि मुझे सामने वाले को क्या बेनिफिट पहुंचाना है और ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट मेरे पास वापस आएगा। तो दोस्तों फंड मैनेजमेंट का जो की पॉइंट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने अंदर खुद ही का एतमाद बिल्ड करो। अगर तुमने अपने अंदर खुद ही का एतमाद ही बिल्ड नहीं किया, तुम खुद ही डल हो, तुम्हें खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम खुद कह रहे हो कि मैं आज के दिन अपने घर में ब्रेड कैसे लेकर आऊंगा, खुद ही तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिलीज नहीं है, खुद ही तुम्हारी वाइफ तुम पे ट्रस्ट नहीं करती है, खुद ही तुम्हारे कुलीग्स तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, खुद ही तुम्हारे घर में तुम कहते हो ये बंदा साइको है, ये बंदा जो है डिसऑनेस्ट है, ये बंदा जो है वो अपनी बात को डिलीवर नहीं करता है, इसने हमसे ये वादा किया था नहीं दिया, इसने हमसे ये पैसे वापस नहीं किए। लेकिन जैसे ही तुम ये एबिलिटी अपने अंदर बिल्ड करते हो, क्या दिखती है, तुम खुद अपनी ग्रोथ को रोक देते हो। तो पहला पॉइंट तो लाइफ का यही है कि अपने अंदर वो खुद एतमादी पैदा करो कि लोग तुम पे इन्वेस्टमेंट करने लगे। और बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है, जब आप स्क्रैच और स्टार्ट करते हो ना, तो ये जर्नी आपको बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि मैं कैसे लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट करूं। अगर तुमने अपने अंदर ये करिश्मा क्रिएट कर लिया ऑनेस्टी का, देखिए बहुत से लोग फ्रॉड कर कर, हाइप क्रिएट कर कर, मुख्तलिफ चीज क्रिएट कर कर अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो बहुत जल्द डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। लेकिन लाइफ में अगर तुमने पॉजिटिव सोच के साथ इस चीज को फोकस पॉइंट रखा कि मेरा जो फोकस पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ शख्सियत को बिल्ड करना और गिव एंड टेक का प्रोसेस को इनहेंस करना है। दोस्तों जैसे ही अपने अंदर ये खुशबू तुम पैदा करते हो, तुम्हारी चीजों के अंदर खुद ब खुद फ्लरिश पैदा हो जाती है। दोस्तों उसके साथ साथ जो सबसे मुश्किल काम है किसी भी बिजनेसमैन को या फंड्स कलेक्शन को, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हो ना, जो मैं हमेशा अपने घर में अपने फैमिली से बाकायदा डिबेट करते, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी फैमिलीज हो, कोई भी घर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ताल्लुकात हो, हर जगह पे अप एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अपने माइंड को किसी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ रखूं। यानी उसका वाहिद एक तरीका है कि अपने पास ये चीज एडॉप्ट कर लो कि मुझे रिवेंज नहीं लेना है, यानी मुझे बदला नहीं लेना है। दोस्तों जैसे ही तो अपने अडॉप्ट किए, अपने पास जब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो ना कि तुम मुझे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें बदला नहीं लूंगा, ये जो अंदर आपके अंदर एक रिमक्स पैदा होती है ना, एक अंदर एक जज्बा पैदा होता है, ये आपकी शख्सियत को और बढ़ा देता है। दोस्तों
ये जो फंड मैनेजमेंट की मैंने आपको टिप दी ना, बजाय तो लोग समझेंगे कि पैसा कहां से आया। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में पैसा कहां है, हमें तो पैसा आया नहीं है तो हम पैसा करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, फंड मैनेजमेंट तुम खुद हो। अपनी शख्सियत को जब तुम बिल्ड करोगे ना, वही तुम्हारा फंड खींच के लाएगी। और ये मैं तुम्हें सिर्फ बातों में नहीं कह रहा हूं, ये मैं तुम्हें बड़े तजुर्बे से कह रहा हूं। ये मेरी एक जर्नी है 1996 से कनाडा में 223 आज मैं खड़ा हूं। 27 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कनाडा में मौजूद है। I've been through my family life, I've been through my parents life, I've been through my friendship life, I've been through my educational life। मैंने तमाम इस तजुर्बे के बाद जो मैंने अपनी जिंदगी जर्नी जो तय की है, शख्सियत को जब तुम बुलंद करते हो ना, अपना फंड्स तुम्हारे पीछे आते हैं। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब तुम कैरी करते हो ना, तो लोगों का ट्रस्ट तुम पर बिल्ड होता है और तुम ग्रोथ की तरफ ऊपर जाते हो। दोस्तों, इसी वीडियो की मदद से हम चाहेंगे इस एपिसोड 5 में अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो। मैं आपको दावा करता हूं तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नोबडी कैन से कि दिस इज इम्पॉसिबल। मेरी इसी वीडियो के साथ हमारी छठी वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। छठी वीडियो हमारी शानदार टॉपिक से आएगी। 20 वीडियो के लिए वेट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एवरीवेयर शेयर करें, ताकि ये हमारा मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड जाता रहे। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मनसूर नकवी।